नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुमार सर। पीसीएस से सिलेक्टेड हूं, 8 बार मेंस लिख चुका हूं। यूपी एग्जाम चैनल पर आपका स्वागत है। हम देख रहे हैं यूपी पीसीएस मेंस पीवाईक्यू। तो उसी में अब आज के प्रश्न देखते हैं। हम सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। मनुष्य के लिए महासागरों का क्या उपयोग है? इसमें सबसे पहले तो भूमिका देखेंगे, ये भूमिका है। फिर ये इसके उपयोग है, आर्थिक उपयोग है। फिर इसमें पर्यावरण उपयोग है, ऊर्जा है, वैज्ञानिक, सामरिक, सांस्कृतिक। फिर निष्कर्ष देखेंगे, फिर इसका सिनॉप्सिस देखेंगे। ठीक है, सिनॉप्सिस बड़ा महत्वपूर्ण है। अभी तो हम डिटेल में कर ले रहे हैं, लेकिन मेंस में सिनॉप्सिस ही काम आएंगे ये हमारे। अब आगे देखते हैं हम। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले कीवर्ड देखते हैं। जैसे किसी भी मूवी में कोई भी पिक्चर का हीरो रहता है और पूरी मूवी उस हीरो के इर्द गिर्द चलती है, इसी तरह से क्वेश्चन में भी कोई ना कोई हीरो यानी कि कोई ना कोई कीवर्ड रहेगा। तो मनुष्य के लिए महासागरों का क्या उपयोग है, यानी कि महासागरों का उपयोग देखना है किसके लिए? मनुष्य के लिए है, मनुष्य के लाभ के लिए। अब देखते हैं। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे भूमिका, फिर मुख्य भाग देखेंगे और फिर इसका निष्कर्ष देखेंगे। तो भूमिका में देखते हैं क्या है। मनुष्य के लिए महासागरों का महत्व अत्यंत व्यापक और बहुआयामी है। महासागर न केवल पृथ्वी की जलवायु और जैव विविधता का मुख्य आधार है, बल्कि मानव जीवन, अर्थव्यवस्था, विकास के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। तो महासागरों से हम क्या लेते हैं? मछली पकड़ते हैं, वहां से मत्स्य पालन करते हैं। दूसरा, महासागरों में क्या है? खनिज संसाधन है। ठीक है, तेल है, गैस है, नोड्यूल्स है। फिर जितना भी व्यापार होता है वो महासागरों से ही तो होता है। एक देश से दूसरी देश में जाने के लिए जहाजों को लेकर जाते हैं महासागरों के द्वारा ही। अब क्वेश्चन का मुख्य भाग देख लेते हैं। मुख्य भाग क्या है हमारे? इसके प्रमुख उपयोग, यानी कि महासागरों के उपयोग, ये हमारा मुख्य भाग हो जाएगा। यहाँ से हेडिंग हो गई। पहला उपयोग क्या? आर्थिक उपयोग है। तो आर्थिक उपयोग में पहला उप पॉइंट क्या है? ए पॉइंट क्या है? मत्स्य संसाधन है। यहाँ पे मछली, झींगा, समुद्र शैवाल आदि के महत्वपूर्ण खाद्य स्रोत है। सागर हमारे, तो मत्स्य संसाधन के स्रोत है। दूसरा क्या? खनिज संसाधन के स्रोत है महासागर। इसमें क्या है? पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, मैग्नीज, कोबाल्ट, नमक आदि की प्राप्ति होती है। जैसे केजी बेसिन है, ठीक है, कृष्णा गोदावरी बेसिन है। तो समुद्र के किनारे वहां से क्या कर रहे हैं? तेल गैस निकाल रहे हैं। साथ के साथ ही भारत का समुद्रयान अभियान है। साथ ही भारत का समुद्रयान मिशन चल रहा है, जिसके तहत हम क्या कर रहे हैं? तो समुद्री संसाधनों का अन्वेषण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अन्वेषण कर रहे हैं। ठीक है, तो समुद्री संसाधनों का अन्वेषण किया जा रहा है, जिससे भविष्य में इन संसाधनों का दोहन किया जा सके। फिर साथ में इससे एक सबसे अच्छा शब्द है इसमें, ब्लू इकोनॉमी। तो ब्लू इकोनॉमी का भी कॉन्सेप्ट समुद्र के से ही आ रहा है। यहाँ पे हमने क्या देख लिया? ब्लू इकोनॉमी और समुद्रयान मिशन देख लिया है। इसमें सी पॉइंट क्या है हमारा? तो व्यापार एवं परिवहन है। इसमें क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार 80% से अधिक समुद्री मार्गों से ही होता है। फिर डी पॉइंट है इसमें, क्या है इसमें? पर्यटन उद्योग है, समुद्री पर्यटन है, जल क्रीड़ा है, तटीय आर्थिक विकास में योगदान देते हैं। तो पहले पॉइंट के 4 पॉइंट हैं। फिर दूसरे पॉइंट पर आते हैं, पर्यावरण उपयोग है समुद्रों का। तो पृथ्वी के जलचक्र, वर्षा एवं जलवायु को नियंत्रित करते हैं ये। कार्बन डाइऑक्साइड का अन्वेषण कर ग्लोबल वार्मिंग को भी कम करते हैं। जैव विविधता का क्या है? विशाल भंडार है, प्रवाल भित्तियां है समुद्र में, समुद्री पारितंत्र तो है ही। तो इसके ये 3 पॉइंट होंगे, ए, बी और सी। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। तो महासागर के ऊर्जा के स्रोत भी है। जैसे पहला पॉइंट है ज्वारीय, तरंगीय, अपतटीय पवन ऊर्जा की अपार संभावनाएं हैं। बी पॉइंट क्या है हमारा? समुद्री तापीय ऊर्जा का विकास भी हो रहा है। तो भारत सरकार कहाँ पे प्रयोग कर रही है? ओटीईसी का, समुद्र तापीय ऊर्जा का लक्षद्वीप में प्रयोग कर रही है। तो लक्षद्वीप में। ठीक है। चौथा पॉइंट है वैज्ञानिक और अनुसंधान उपयोग है। इसमें पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? पृथ्वी के इतिहास, भूगर्भीय संरचना, मौसम और जलवायु के अध्ययन में उपयोगी है। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा? समुद्री औषधि संसाधन है। एंटीबायोटिक्स, कैंसर रोधी एवं पोषण संबंधी दवाओं का विकास भी किया जा रहा है।
अंडमान निकोबार में गैलाथिया बे बंदरगाह। अंडमान निकोबार में गलथिया बे एक प्रस्तावित बंदरगाह है जिसे अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट भी कहा जाता है। ये ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है और भारत सरकार ने इसे प्रमुख बंदरगाह के रूप में घोषित किया है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत के समुद्री ढांचे को मजबूत करना है। तो ये गैलाथिया बे अंडमान निकोबार में है। ठीक है, क्या है ये? अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है ये। तो भारत का मेजर पोर्ट बनेगा 13वें नंबर का। कौन से नंबर का? 13वें नंबर का बनेगा। इसका बी पॉइंट क्या है? ये तो ए पॉइंट था। पांचवे का बी क्या है? भू राजनीतिक एवं भू अर्थशास्त्रीय हित की भी रक्षा होती है इससे। अगर कभी भविष्य में युद्ध भी होने लगे तो भू रणनीतिक रूप से भी ये बंदरगाह महत्वपूर्ण है, गलाथिया बे। छठा पॉइंट है सांस्कृतिक एवं मनोरंजन उपयोग के लिए भी है। तो कई सभ्यता का विकास तटीय क्षेत्रों में ही हुआ है। साहित्य, कला, धार्मिक मान्यताओं में समुद्र का महत्वपूर्ण स्थान है। तो ये हमारा मुख्य भाग हो गया। अब हम निष्कर्ष देखते हैं। तो निष्कर्ष क्या है हमारा? निष्कर्ष में क्या है? मानव जीवन, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और सुरक्षा, सभी क्षेत्रों में महासागर अत्यंत आवश्यक है। अतः इसका संरक्षण और सतत उपयोग मानवता के भविष्य के लिए अनिवार्य है। अच्छा, निष्कर्ष में हम एसडीजी भी डाल सकते हैं। जैसे एसडीजी कौन सा है? समुद्रों के संरक्षण से संबंधित। तो समुद्रों के संरक्षण से संबंधित एसडीजी है हमारा 14। एसडीजी 14 है। इसमें क्या है कि समुद्री संसाधनों का संरक्षण है। तो आगे हम निष्कर्ष में और ऐड कर सकते हैं। तो इसलिए एसडीजी 14 में समुद्री संसाधनों का संरक्षण दिया गया है। अब इसका सिनॉप्सिस देख लेते हैं। सिनॉप्सिस में हमारा क्वेश्चन क्या था? मनुष्य के लिए महासागरों का उपयोग। तो महासागरों का उपयोग है। तो पहले तो भूमिका बता देंगे हम। भूमिका में भी डाल सकते हैं, जैसे एसडीजी वगैरह हो गई या कोई रिपोर्ट आ गई तो एसडीजी 14 ही चाहते हैं निष्कर्ष में डालो चाहे भूमिका में ही डाल लो। अब इसमें देखते हैं महासागरों के प्रमुख उपयोग निम्न प्रकार हैं। ठीक है, ये मुख्य भाग है क्वेश्चन का। तो पहला क्या है? आर्थिक उपयोग है, पर्यावरण उपयोग है, ऊर्जा का उपयोग है, वैज्ञानिक एवं अनुसंधान उपयोग है। फिर पांचवा क्या है? सामरिक महत्व है। छठा क्या है? सांस्कृतिक एवं मनोरंजन का उपयोग है। तो इतना सा है, देखो पूरे क्वेश्चन का सिनॉप्सिस इतने में आ गया। जब हम एग्जाम से पहले करेंगे तो केवल इसी का रिवीजन करेंगे। साथ में यहाँ पे क्या लिख लेंगे? तो एसडीजी 14 लिख लेंगे बस, जो समुद्रों के संरक्षण से संबंधित है। आगे क्या है इसका? तो आगे निष्कर्ष है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो इस नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। नमस्कार।